शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी हमने कुछ दिन पहले योगा बहुत किया है। किसी किसी ने महीना भर भी किया है, क्योंकि योगा करने से शरीर को तंदुरुस्ती मिलती है। कुछ समय के लिए हमारा मानसिक तनाव भी खत्म हो जाता है। लेकिन जितनी देर हम योगा करते हैं उतनी देर मन भी खुश होता है और शरीर के अंदर फुर्ती भी आ जाती है। लेकिन एक विचार करने की बात है, हम थोड़ा सोचें, क्या वो खुशी हमारी सारा दिन रहती है? शरीर में भले फुर्ती आ जाती है, लेकिन क्या सारा दिन हमारा मन खुश रहता है? क्या सारा दिन हम तनाव से मुक्त रहते हैं? ये थोड़ा विचार करने की बात है, क्योंकि आज हम सबको, भले हम योगा करते हैं सुबह शाम, लेकिन देखा जाए तो खुशी फिर भी नहीं आती है। क्योंकि देखते हैं आज घर घर के अंदर कलह क्लेश, परिस्थितियां, मानसिक तनाव, डिप्रेशन आदि ये बहुत हो चुका है, क्योंकि बाहर का आकर्षण बहुत है। तो जब तक हमारा मन शांत नहीं, चाहे हम 1 लाख रुपए सोफे पर भी बैठ जाएं, अच्छे से चाहे हम किसी भी बेड पर सो जाएं, लेकिन क्या मन को शांति आती है? आज आप सबने देखा होगा, बहुत अच्छे अच्छे घर के लोग होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग मकानों में रहते हैं, लेकिन कहते क्या है? शांति नहीं है। तो क्या शांति कोई खरीदने की चीज है? शांति क्या बाजार में बिकती है? शांति तो हमारे गले का हार है। शांति हमारे पास है, हम ढूंढते इधर उधर हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे विचार नेगेटिव चलते हैं वो हमारे मन को अशांत करते हैं। जब तक हमारे संकल्पों के अंदर शुद्धता नहीं, हमारे संकल्पों के अंदर कुछ विचारों का लेन देन नहीं, तब तक हमारा मन शांत नहीं हो सकता। तो इसलिए शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए योगा भी जरूरी है, और मन को तंदुरुस्त रखने के लिए योग तो बहुत जरूरी है। हम थोड़ा एक ही संकल्प कर लें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अनुभव करें कि मैं आत्मा एक शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। अपने आप से फील करें, क्या मेरा सबके साथ वो प्यार, वो प्रेम, क्या एक रसों में स्थिति है? मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। तो अनुभव
मेरे जीवन का एक श्रृंगार है। आज पवित्रता के आधार से ही देवी देवताओं का पूजन होता है। पवित्रता के आधार से ही हम देवियों की भी पूजा करते हैं। अपने गुरुजन संत महात्मा जी, उन्हों की भी हम पूजा करते हैं, अपना सर झुकाते हैं सिर्फ पवित्रता के आधार से ही। क्योंकि जितनी हमारे अंदर पवित्रता शुद्धता होगी, जो हमारे बेस्ट थॉट्स चलते हैं, आप जानते हैं यदि बैलेंस निकालें, हम अपने आप को देखें कि नेगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं या पॉजिटिव, तो जरूर सुनने में आएगा क्या करें, चाहते तो नहीं है लेकिन संकल्प चल ही पड़ते हैं। तो मैं सोचती हूँ ये क्यों चलते हैं? क्योंकि हमारा मन शुद्ध नहीं है, हमारे विचारों के अंदर शुद्धता नहीं है, हमारे विचारों के अंदर समदृष्टि नहीं है, ईर्ष्या है। तो अपने मन को शुद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी बुद्धि को एकाग्र करना होगा, क्योंकि बुद्धि बहुत भटकी हुई है। हम यदि एकाग्र करें और भगवान को याद करने बैठे, तो ये सोच करके बैठे एक बल एक भरोसा, दुनिया में कुछ भी नहीं है। देख रहे हैं आजकल वातावरण कैसा चल रहा है, तो बुद्धि तभी बिखर जाती है। यदि एक बल, मेरा एक तो भगवान है, दूसरा कोई नहीं, तो देखो कैसे भगवान से हमें शक्ति एक्स्ट्रा मिलती है। जब भगवान से शक्ति एक्स्ट्रा मिलेगी, तो जो मन की भटकना है, जो मन हमारा अशांत है, मैं गारंटी करती हूँ हमारा मन एकाग्र हो जाता है। जहाँ ज्यादा भटकना होती है, वो भटकना भी हमारी दूर हो जाती है। मन जो हमारा उखड़ा हुआ होता है, कुछ तनाव होता है, वो भी जब भगवान को याद करने बैठते हैं, तो अपना मन जो है शांत हो जाता है। मैंने बताया शांति कोई मांगने की चीज नहीं, कोई खरीदने की चीज नहीं है। शांति तो हमारे गले का हार है। हम ढूंढते इधर उधर हैं, लेकिन शांति हमारे पास ही पड़ी है। शांति हमारे विचारों से आती है। शांति हमारे संस्कार जैसे होते वो क्रिएट होते हैं, तो उससे हमारा मन शांत हो जाता है। तो जब भी हम भगवान को याद करने बैठे, तो सब तरफ से अपनी बुद्धि का किनारा कर बुद्धि में ये रखे, जितनी देर मैं बैठूं, मैं तो कहूँगी रिक्वेस्ट करूँ, जितनी देर मैं भगवान को याद करने बैठूं, मुझे और कोई भी संकल्प ना आए, मुझे इतनी शक्ति भगवान देना। भगवान हाजिर है, भगवान मजबूर हो जाएगा आपको वो शक्ति, वो प्यार देने के लिए। तो इसलिए देखो, मन हमारा प्योर बनेगा ही तब जब भगवान की स्मृति रहेगी। लेकिन इसके लिए भी हमें अभ्यास चाहिए। कुछ भी कार्य करते हैं तो कुछ अभ्यास तो चाहिए ना। अभ्यास बिना में सफलता नहीं है। 24 घंटे हम गृहस्थ में, व्यवहार में, व्यवमान में हम कितना लगे रहते हैं,
अभी भैया बता रहे थे ना, 1 घंटा भी नहीं, मरने का भी टाइम नहीं है। जब मरेंगे तो